बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी ही प्यारी आत्माओं, दुबई में, ये दुबई है नहीं या शारजा, कौन से, शारजा में रहने वाले भारतवासियों, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनकी कृपा से जो कुछ भी हम कहेंगे कृपया ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए और जीवन में धारण कीजिए। अगर समझ में आ जाए तो बड़े गंभीर बनिए। पहली बात तो ये है कि हम इस संसार से नहीं हैं, ना हम दुबई से हैं, ना भारत से हैं, ना कहीं से भी हम नहीं हैं, पाकिस्तान से भी नहीं है, हिंदुस्तान से भी नहीं है। कहाँ से हैं हम सभी भगवान के हैं। फिर यहाँ क्यों हैं? जहाँ हम इसलिए हैं कि हम सब ने अपराध किया भगवान के चरणों में। क्या अपराध? चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जीव भगवान को भूल करके सुखों को भोगना चाहता है। देखो प्रभुपाद समझाते हैं, जैसे मछली का जीवन पानी में है, पानी से बाहर निकाल के मछली को जितनी मर्जी सुख सुविधाएं दो, वो तड़पेगी और मर जाएगी। उस तड़पती हुई मच्छी को पानी में डाल दो, फिर वो सुखी हो जाएगी, जीवित रहेगी। इसी प्रकार याद रखो सारे, हमारा जीवन कृष्ण की शरण में है, कृष्ण के चरणों में है। हम सभी कृष्ण से अलग हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। प्रभुपाद कृपा से इस बात को याद रखो। एक बात हम और भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान को भूलने के बाद बहुत सारे दोष हम में आ गए, दोष ही दोष आ गए। हम लोग ने अपने आप को शरीर समझ लिया। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ऊंच हूँ, मैं नीच हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ। हम शरीर नहीं है। ये भी दोष हम में आ गया है। अपने आप को हमने शरीर समझ लिया है और शरीर के संबंधी, शरीर के स्तर पर कार्य कर रहे हैं। याद रखो प्रभुपाद कृपा से हम ये शरीर नहीं है। इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। यही शरीर मिला था हमको। आप में से बहुत सारे भारत में जिनको शरीर मिला, अब यहाँ आ गए। कईयों को यहाँ जन्म, कईयों का जन्म यहाँ पर हुआ। ये शरीर यही मिला, यही छोड़ना पड़ेगा। पर जब तक ये शरीर है, इसका हमने सदुपयोग करना है। हम प्रयास का दुरुपयोग कर रहे हैं। शरीर का सदुपयोग क्या है? इसके द्वारा हमने भगवत प्राप्ति करनी है। पर हम क्या कर रहे हैं? शरीर को पाकर भोगों को भोगना चाहते हैं। पुरुष स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री पुरुष का चिंतन कर रही है, भोग विलास में पड़े हुए हैं। भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया परता चेतसाम वया विषयात्मिका बुद्धि समाधौना विधीयते। भगवान दूसरे अध्याय में कह रहे हैं, जिन लोगों के मन में बड़ी भोग विलास की कामना है, वो मेरे प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं कर सकते। हमें करना क्या है? भगवान को प्राप्त करना है शरीर के द्वारा, और भगवान की प्राप्ति होगी केवल भक्ति, और कोई रास्ता नहीं। भगवान ने ज्ञान योग, गीता में ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख योगों का वर्णन किया। योग करते जो हमें भगवान के साथ मिला है। लेकिन 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भक्ति का अर्थ है सेवा,
सेवा करता है भक्ति किसकी? श्री कृष्ण की, और निष्काम भाव से। जैसे हम सकाम कर्मी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सकले रे अशांत, भोगों को चाहने वाले जो हम पराया हैं, भोग उल्लास में पड़े हुए, मुक्ति के लोग मुक्ति चाहते हैं, सिद्धि सिद्ध, अनिमा लगिमा प्राप्ति, छोटे से छोटा बन जाना, या प्राप्ति यहाँ बैठे हुए इंडिया से चीज प्राप्त कर लेनी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, काम विलास से भरे हुए, प्राय हम लोग काम विलास से भरे पड़े हैं। सकल यदि अशांत, इनको कोई शांति नहीं, ये अशांत है। फिर शांति कहाँ है? कृष्ण भक्त निष्काम, एता एवं शांत। जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं उनके मन में कोई कामना नहीं। उनके मन में क्या कामना है कि हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें। वैसे गुरु महाराज समझाते हैं प्रभुपाद, कामनाओं का त्याग नहीं किया जा सकता, पर उनका आध्यात्मिक कर्ण हो सकता है, उनको स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है। तो कामना हमने क्या करनी है? मैं ये भजन गाता हूँ, एक दो लाइन आपको सुनाता हूँ। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़। आप सब हिंदुस्तान से हैं या पाकिस्तान से? तो बोलो मेरे पीछे, शब्द समझ आ रहे हैं तो बोलो। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़। ये नहीं बजा पा रहा, तू बजा सकता है? तो आगे आगे हो रहा, तू बजा सकता है? ये बजाएगा। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना, हमें श्याम जी हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमेशा हमें कृष्ण, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख, हमें श्याम जी हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें श्याम जी ओ हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस। हम यहाँ दुबई में क्यों आए हैं? सारे नोट बनाने के लिए तो आए हैं। गुरु महाराज अमेरिका में थे, एक व्यक्ति ने बड़ा उठपटांग प्रश्न किया प्रभुपाद जी को, कहते हैं व्हाट फॉर यू हैव कम हियर। लोग मूर्ख लोग एक महान वैष्णव से कैसे बात करें? गुरु महाराज कहते हैं आई हैवंट कम हियर टू मेक मनी लाइक यू, यू हैव कम हियर टू मेक डॉलर्स। आई हैव कम हियर टू सेट यू राइट, गिव यू द प्रॉपर डायरेक्शन, टेल यू द पर्पस ऑफ लाइफ। उसकी बोलती बंद हो गई। तो प्राय हम लोग धन के पीछे पड़े हुए हैं। धन भी चाहिए, लेकिन याद रखो धन ही सब कुछ नहीं है। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमारा सारा समय जो है ना धन इकट्ठा करने में लग जाता है। हमें श्याम जी हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण भावना चाहिए। कृष्ण प्रेम मिला तो कृष्ण मिल जाएंगे। याद रखो, ये जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण की प्राप्ति है। और जैसे हम चल रहे हैं ना, ऐसे प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान की शरण में आना पड़ेगा। एक उदाहरण दिया गुरुदेव ने, संसारी काम जो हम कर रहे हैं कैसे हैं, जैसे एक ब्लैक बोर्ड पर जीरो बनाना। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हजारों जीरो बना दो, जीरो की कोई वैल्यू है? थोड़ा बोल दिया करो आप भी, नहीं है ना। पर जीरो बनाने से पहले एक लाइन बनाओ,
फिर जीरो बनाओ तो वैल्यू है नहीं है। वो एक लाइन कृष्ण भगवान है। जीवन का केंद्र कृष्ण को बनाना है। भगवान ने गीता में भी कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मेरे लिए कर, मेरे को अर्पण कर। आप में से या हम में से कोई मूर्ख कह सकता है क्या भगवान को सब कुछ चाहिए? अरे उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा हमारा भला चाहिए। हमारा भला कृष्ण की शरण में है। हमारा भला इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने में नहीं है। हमारा भला इस संसार में नोट बनाने में नहीं है। हमारा भला तो केवल कृष्ण की शरण में आने में है। कहा है, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा। कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का, बोलो, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। कृष्ण की शरण में आए बिना सुख रूपी सवेरा नहीं होगा। रात किसी को अच्छी नहीं लगती, पर सुख रूपी सवेरा हम इस संसार में ढूंढ रहे हैं, पैसे में। यहाँ के नोटों को क्या कहते हैं? दिराम। दिराम में कोई आराम नहीं है। दिराम में तो बस परेशानी है। आराम कृष्ण के चरणों में है। कई बार लोग, मूर्ख लोग, एक बार मैं लंदन में लेक्चर कर रहा था, पुरानी बात है, तो ऐसे कोई प्रसंग चल रहा था, तो कहने लगा संसार से जाने का प्रसंग, जाने के विषय में जो हम भूल जाते हैं, जाना तो पड़ेगा। भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। और संत कबीर ने बड़ा सुंदर कहा, याद रखो, ये शब्द भी भगवान ने भी कहा, सच्चे संत भी यही कहते हैं। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए ना, अपना कल्याण चाहिए, मंगल चाहिए, तो दो बातों को नहीं भूलना। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। हे प्राणी, अगर तुम्हें अपना भला चाहिए ना, तो दो बातों का कभी नहीं भूलना। पहली बात, हम बुरे कर्मों में क्यों पड़ जाते हैं, बुराइयां क्यों करते हैं। मैंने अमेरिका में एक ब्राह्मण शर्मा बीफ बेचता हुआ देखा। मैंने कहा शर्मा जी, वो क्या बर्गर बेचता था। मैंने कहा शर्मा जी, इसमें तो गऊ का मांस रखा जाता है। कहता है कि असी केड़ा कटने, कट्टा कटाया लिया रख के बेच देने। अपने आप को वो मतलब बीफ बेच रहा है। हम लोग इतने पतित हो जाते हैं। देखो, आपने देश छोड़ा, पर अपना भेष मत छोड़ो, अपने कर्मों को मत छोड़ो। आपका ही धर्म सनातन धर्म है, अनादि पुरातन। जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब भगवान ने ये सनातन धर्म बनाया था। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। ये धर्म भगवान ने बनाया था कि जो लोग यहाँ आएंगे उनका क्या कर्तव्य है, क्या करना है।
जो भगवान के द्वारा दिया गया वो धर्म है। बाकी मत मतांतर समय के अनुसार बहुत पैदा हो गए, सैकड़ों मत मतांतर, एक नहीं है, पर आपका धर्म है सनातन। प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे अग्नि का धर्म है तपस और रोशनी। मेरी बातें सबको समझ आ रही है नहीं, सुनाई दे रही है नहीं? अग्नि का धर्म है तपस और रोशनी, पानी का धर्म है गीलापन, शक्कर का धर्म है मीठापन, हवा का धर्म है सुखाना, मिर्ची का धर्म है तीखापन। इसी प्रकार हमारा धर्म है सेवा। याद रखो, सेवा में करनी पड़ेगी, लेकिन आज हम भगवान की सेवा को भूल गए हैं और इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, खाने में लगे हैं, सोने में लगे हैं, इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं। ये हमारे जीवन का कर्तव्य नहीं है। खाने पीने कहाँ है, एक श्लोक आता है, कौन सा है वो ग्रंथ, हितोपदेश। हितोपदेश में हमारे हित के लिए उपदेश दे रहे हैं भगवान वेद व्यास। उसमें कहा है, आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशुवे नरानम। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, खाना, आहार निद्रा, सोना, अपनी रक्षा करना और मैथुन करना। आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशुवे नरानम। मनुष्य और पशु में एक समान है ना? नहीं है? सब नहीं बोलेंगे। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु सोते हैं, हमारी संतान है, पशु की भी संतान है, हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी करते हैं रक्षा। नहीं बोलो, अंतर क्या है? फिर हितोपदेश में कहा है, धर्मों की दिशा अधिक उपशेषा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म क्या है? द लॉज ऑफ गॉड, भगवान के नियम धर्म है। यही विशेषता है। धर्मों की तेषा अधिक विशेषा, धर्मे न हीना पशुवे समानम। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। पशु, तो आज का मनुष्य पशु बन रहा है। वैसे शास्त्र में जो कहा बिल्कुल सत्य, अक्षराक्षर सत्य है। थोड़ा सा मैं इसमें परिवर्तन करता हूँ श्लोक में। क्या परिवर्तन करता हूँ? अगर आप सहमत हो तो हाँ बोलना, नहीं हो तो ना बोल देना। हितोपदेश में कहा कि जो धर्म है इसका मनुष्य पालन कर सकता है, पशु नहीं कर सकता, और जो धर्म का पालन नहीं कर रहा वो पशु के समान है। मैं कहता हूं मैं पशु के समान नहीं है, फिर वो पशु से भी नीचे है। ऐसा कैसे मैं कह रहा हूं? अरे मैं भगवान वेद व्यास, सुखदेव महाराज और गुरु महाराज की कृपा से सिद्ध करता हूं। आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो मुझे बताना, मैं आपका संशय जो है दूर करूंगा। देखो, पशु पक्षी जो है ना, शास्त्रों में लिखा है उसके लिए कोई पाप पुण्य नहीं है। शेर अगर दूसरे जानवर को खाता है ना, उसके लिए पाप नहीं, बना ही ऐसा है। मनुष्य अगर मांस खाता है उसको पाप है। पशु कुछ भी, जैसे पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, कोई पाप नहीं उनके लिए। हम अगर कीड़े मकोड़ों को भी मारते हैं तो हमारे लिए पाप है। तो पशु पक्षी के लिए कोई पाप पुण्य नहीं है। आत्मा जो पशु की शरीर में है, एक शरीर से बाद दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद वो आत्मा मनुष्य शरीर में आएगी। और हम मनुष्य शरीर में आए हुए हमें क्या करना है? याद रखो, ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसके द्वारा हमने भगवान को पाना है। लेकिन हम भगवान को ना पाकर भगवान को हमने एक तरफ रख दिया है। इसके द्वारा हम खाने पीने, सोने, निंदा चुगली, आहार निद्रा, इनमें पड़े हुए हैं। पशु प्रकृति कर रहा है, और हम जब नियमों का पालन नहीं करेंगे हम पुनः पशु की योनि में चले जाएंगे। मैंने ठीक कहा या गलत कहा? बोलो। जो कहता नहीं कहा बोलो, नहीं बोलो। पशु प्रकृति के मनुष्य शरीर में आएगा, हम मनुष्य शरीर में आकर वापस पशुओं की योनि में चले जाएंगे।
क्योंकि खाने का काम पशु नहीं करता। गुरु महाराज समझाते हैं, जो लोग खाने को बड़ा पसंद होता है, हाथी रोज का 2 मन खाता है, इतना खाता है। हाथी बना दे इतना बड़ा पेट। जिसको सोना बड़ा पसंद है, कई लोग सोना बड़ा पसंद। एक हमारा शिष्य बना था, अरबपति करोड़पति था दिल्ली में, बेचारा दुनिया छोड़ के चला गया। कहते मुझे दीक्षा दे दो, जप नहीं करता था वो। उसकी मेन हॉबी क्या थी? सोना। 24 घंटे होते हैं ना, वो 25 घंटे सोता था, ऐसी गति थी उसकी। तो जिसे सोना बड़ा पसंद है ना, अमेरिका में एक बेल रीछ होता है, पोलर बेयर, वो 6 महीने सोता है। सर्दियों में सो जाता है और गर्मियों में जागता है। ये पशु के शरीर में भी ये सुविधा है। जो खाने को बड़ा पसंद करता है उसको हाथी का शरीर। जो विषय विकारों को, कबूतर जो है ना, दिन में 20 बार अभिषेक करता है। उस देखा हर समय कबूतरी के आगे घूम रहा है, गुटर गो, ये एक कबूतर का जीवन है। कुत्ते बिल्लियां भी ये विषयों को भोगते हैं। मनुष्य शरीर में नियम है, हमने कोई भी कार्य करना है नियम से करना है। लेकिन हम अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हम बस फिर से पशु योनियों में चले जाते हैं और बड़ा कष्ट उठाते हैं, जिस कष्ट का हमें और आपको ध्यान नहीं है। कैसे ध्यान नहीं है? जैसे बच्चा है ना, बच्चे में बचपना है, शुरू से बच्चे को केजी में डाला जाता है। बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, रोता है। रोता है नहीं रोता है? बोलो, दुबई में नहीं रोता होगा? सब जगह बच्चे रोते देखे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं जब 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तुम्हारे शरीर से बहनोई थे, चले गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। वो प्रोफेसर थे, तो हम उनके पास पढ़ने के लिए आए, उनका सब्जेक्ट तो वो से पढ़ते थे। उनका बच्चा, हमारी सिस्टर का बच्चा छोटा सा, थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसको वो स्कूल भेजना चाहते हैं, केजी में। जैसे स्कूल का नाम लेते तो इतना रोता था, इतना चिल्लाता था कि गली मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो, क्या हो गया भाई बच्चे को? माँ बाप दोनों ने हाथ खड़े कर दिए, हमारी सिस्टर ने भी और बहनोई ने भी, ये स्कूल नहीं जाएगा। मैं भी वहीं था, तो मैंने उसको गोद में लिया, डराया, मैं जाएगा तू स्कूल जाने? जब मैंने उसको डराया तो मेरे को देख कर क्या कहता है, मेरा कंस मामा है ये। मुझे कंस बना दिया उसने। आज वो PhD है, पर स्कूल नहीं जाना चाहता। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे बच्चा पढ़ना नहीं चाहता ना, ऐसे हम भक्ति नहीं करना चाहते। हम में अविद्या है, अज्ञानता है। अविद्या कहां से आई? भगवान से जब विमुख हो गए, अविद्या में पड़ गए। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे, झौपटिया धरे। तो प्यारे भारतवासियों, दुबई में रहने वाले भारतवासियों, हमने कृष्ण से विमुख नहीं होना, उनके उन्मुख होना है, उनकी तरफ मुड़ना है, उनके नजदीक आना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बड़े घाटे में रहेंगे, इतने बड़े घाटे में रहेंगे जिसका पूरा कभी नहीं हो सकता। वो घाटा कभी नहीं पूरा हो सकता। कबीर जी की कुछ बानी हैं। कबीर जी कहते हैं, संत मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा, जो सुख पाऊं राम भजन में, जो सुख सो सुख नाई अमीरी में, सो सुख ना मन लगा मेरा यार फकीरी में। फकीर संत, संत कबीर साहब कह रहे हैं, मेरा मन तो फकीरी में लग गया।
जो भगवान के नाम में, जो भगवान के भजन में सुख है ना, वो अमीरी में नहीं है। फिर बड़ा सुंदर आगे उन्होंने कहा है, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला करी गुजरान गरीबी में, करी गुजरान मन लगा मेरा यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में, भली बनी मन लगा मेरा यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा मन लगा मेरा यार फकीरी में। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया श्री राम जय जय राम। आगे कुछ शब्द रह गए थे। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर कागफिरत मगरूरी में, कागफिरत मन लगा मेरा यार फकीरी में। आखिरी शब्द कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, साहेब मिले मन लगा मेरा यार फकीरी में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ दीन बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव
दया के सागर जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणा माई जय सुभद्रा जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सारे बोलो जोर से निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर जय जय प्रभुपा 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 जय जय संत कबीर कह रहे हैं मेरा मन फकीरी में लग गया है। बड़ा सुंदर भाव इस भजन के पीछे है। देखो हम सब लोग अमीरी के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने बोला कि जो सुख पाऊं राम भजन में सो सुख ना ही अमीरी में। जो भगवान के भजन में सुख है ना वो अमीरी में सुख नहीं है। अमीर आदमी को चिंता रहती है ओ मेरे इतने पैसे पड़े हैं कोई चुरा ना ले उनको कोई गड़बड़ ना हो जाए ध्यान उसका पैसे में ही। पंजाबी में कहा है 99 दा फेर 99 के फेर में हम सब घूमते रहते हैं दिमाग। लेकिन जो फकीर हैं मस्त हैं। संत कहते हैं जो सुख पाऊं राम भजन में सो सुख ना ही अमीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सो संतों की क्या प्रॉपर्टी है। पानी का बर्तन कुंडी और एक सोटा गले में चारों दिशा जगीर जहां मर्जी जाकर के डेरा लगा लिया। संतों को कोई मना तो ना कहेगा। चारों दिशा ही अपनी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो साहेब मिले सबूरी में। भगवान विनम्रता से मिलेंगे। जब तक हम शरीर के स्तर पर रहेंगे ना भोग विलास में पड़े रहेंगे तो विनम्रता हमें नहीं आएगी। क्योंकि हमने शरीर समझा अपने आप को। संतों में विनम्रता क्यों है? वो कहते हम शरीर हैं ही नहीं। हम ये शरीर ही नहीं है हम तो जीवात्मा है। हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से। हरि बोल। वही कबीर साहब के पहले शुरू में रखो। तो हमें ये अपना जीवन समझना है। इन्होंने क्या कहा है भला बुरा सबका सुन लीजिए। संत को कोई गाली दे रहा है। एक संत की बात मुझे याद आई। एक संत थे एक गांव के पास ही जंगल में कुटिया में रहते थे। बड़े अच्छे संत थे। तो गांव का मुखिया जो है वो हरिद्वार की यात्रा के लिए जाना चाहता था गंगा स्नान करने के लिए। तो उसके पास 25 गोल्ड कॉइन थे सोने की मोहरें। उसने बोला पीछे मेरी पत्नी अकेली होगी कोई चोर ना चुरा ले। उसने सोने की मोहरें संत के पास किया महाराज मैं अभी जा रहा हूँ हरिद्वार गंगा स्नान के लिए। तो ये सोने की मोहरें कहते रख दो यहीं कहीं।
तो रख दी उसने, और पत्नी को बोल दिया कि तुम्हें अगर ज़रूरत पड़े मेरे पीछे से, तो मैंने 25 मोहरें वहाँ रखी हैं, कुछ ले लेना और कुछ अपना ज़रूरत पड़े उसको पूरा कर लेना। पहले पैदल यात्राएं होती थी, पैदल हरिद्वार जाना पड़ता था। अभी तो ट्रेन है, गाड़ी है, और अपना कारें हैं, जहाज़ हैं। हुआ क्या कि काफ़ी समय से हो गया था यात्रा में, उस माता को, उसकी पत्नी को कुछ ज़रूरत पड़ी पैसों की। तो कहते महाराज मेरे पति ने कि देख लो यहीं कहीं रखे। उसने देखी, पोटली निकाली, उसमें से 5 मोहरें उसने निकाल कर 20 पोटली बांध के वहीं रख दी, चली गई। और अपना वो आया, जब यात्रा करके गंगा स्नान करके जब आया, वो गांव का मुखिया उनके पास आया कि महाराज मेरे, कहते जो तूने रखे थे यहाँ रखे थे ले लो। वहीं पोटली उसने ले ली। उसने आकर जब वो गिने, उसने 5 मोहरें कम। उस मूर्ख ने सोचा ये 5 मोहरें संत ने निकाल ली। गाँव में लोगों को बताया संत पकंडी है, ऐसे ऐसे मैंने किया, तो 5 मोहरें इसने चुरा ली मेरी। लोगों ने, पागल लोग गांव के भी कहते इनका मुंह काला करो और गधे पर बैठाओ, इनको सबको बताओ ये पकंडी है। मुंह काला किया संत का, गधे पर बैठा दिया। हाँ हाँ हूँ होने लगा। वो बेचारे कुछ नहीं बोले, प्रभु की चाह। तो जब उनके घर के पास से गुजरे, उस मुखिया के घर के, तो हाँ वो औरत अंदर से पूछती है क्या हो रहा है कि तेरे को पता नहीं। तो उसने बताया कि उस महात्मा ने 5 मोहरें चला रही थी, उनके पास जो रखी थी 25 ने सर पीटा। बाहर आई, कहते आपने कहा था ना मुझे ले लेना, मैंने 5 मोहरें मैंने निकाली थी, और आपने ये क्या किया, कितना बड़ा पाप कर दिया। संत सब बात को भगवान का ही कोई देन समझते हैं। तारा चरणों में गिर के सब कहते महाराज मेरी गलती थी। अब लोग उनकी स्तुति करने लग पड़े। संत ने क्या, नीचे मिट्टी पड़ी थी, मिट्टी का एक उठाया, चुटकी हाथ में लेकर कहा ये उनके सर में जो मेरी स्तुति कर रहे हैं, मुट्ठी की मुट्ठी, एक मुट्ठी उनके सर में जो मेरी निंदा कर रहे हैं। संत जो हैं निंदा चुगली से, मान अपमान से परे होते हैं। तो हमें शरीर के स्तर से ऊपर उठना है, और शरीर के, क्योंकि अगर हम शरीर से जुड़े रहे ना, एक दिन जब छोड़ना पड़ेगा ना, याद रखो बड़ा मुश्किल होगा। पहले मैंने कबीर जी की बात मैंने आपको, उन्होंने कहा ना कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण इक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर अपना भला चाहिए तो मौत को कभी नहीं भूलना, और मौत के बाद सदा क्या करना, भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद ने मंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। चुप हो गए। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। एक बात मेरे ध्यान में और आई, 2 मित्र आपस में मिले, बड़े दिनों के बाद, बड़ा प्रेम था आपस में, अलग हो गए किसी कारण से, बड़े समय के बाद भेंट हुई, दोनों गले मिलाकर एक दूसरे को मिले। एक दूसरे को पूछता है कि भाई इतने दिनों के बाद मिले, कभी आपने मुझे याद किया? वो चुप है, कुछ सोच रहा है, बोलता नहीं। कहते मैंने पूछा आपने कभी मुझे याद किया? चुप। कहते सोच क्या रहे हैं आप, मुझे बताते नहीं, हाँ ना में जवाब नहीं देते। क्या सोच रहे? कहते मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको भूला कब था, कभी भूला ही नहीं था। ऐसे हमारे साथ प्रीति होनी चाहिए भगवान, कभी भूले ही नहीं भगवान को। महाप्रभु ने भी यही कहा, उठीते वैसीते खाईते शुईते, उड़ते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले।
जैसे तैसे भी नाम जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम देश काल नियम नाही। परमपिता कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, देश काल ये नहीं कि अभी नाम लेना, अभी देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। सब सिद्धि क्या होंगी? सबसे बड़ी सिद्धि कोई बता सकता है? जिसने मेरे मुंह से सुन रखा है वो नहीं बोलना, नहीं उनसे मैं पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ी सिद्धि क्या होगी? कोई जानता है? सबसे बड़ी लाइफ की परफेक्शन क्या होगी? किसने बोला? सुना मेरे मुंह से पहले आपने? सुना है? हाँ, मैंने बोला ये नए लोगों को पूछ रहा हूं मैं। सबसे बड़ी सिद्धि होगी कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम मिल गया तो सब कुछ आ गया। अभी गुरु महाराज कहते थे किसी ने करोड़ों डॉलर बना लिए, करोड़ों दिनार, दिनार धीरम, धीरम, कई करोड़ों धीरम बना लिए, सब कुछ, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिला उसको। एक करोड़ों धीरम और बड़ी बिल्डिंग और या लिमुजिन होती है, नहीं लिमुजिन होती है, कोई 2-4 होंगी, कितनी होंगी? हैं? 8 काफी, कितनी? 8-10 से ज़्यादा। तो वो लिमोजीन सिमोजीन सब ये रहेंगे। गुरु महाराज कहते हैं विद वन स्ट्रोक ऑफ डेथ एवरीथिंग इज फिनिश। एक बात और गुरु महाराज की हम सुना देते हैं आपको। आज साइंस का जमाना है, साइंटिस्ट लोग जो है ना, बड़ा अहंकार उनको है, भगवान में नहीं मानते। वो भी मानेंगे भगवान को कब? जब मृत्यु उनके द्वार पर आ जाएगी। प्रभुपाद कहते हैं जो भगवान को ऐसे नहीं मानता वो मृत्यु के रूप में फिर भगवान को देखता है। गीता में भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वस हरस्यहम्, मृत्यु सब कुछ हरण कर लेती है। तो क्या हुआ, ये साइंटिस्ट समुद्र के किनारे गया, इंडिया की बात है, भारत की। तो एक नौका वाला था, उसकी नौका थी, तो कहते भाई हम समुद्र की सैर करना। कहते आप साहब बैठो। उसको बैठाया नौका पर, वो चप्पू चलाने लगा। नौका समुद्र के अंदर चली गई। उसको बड़ा अहंकार, साइंटिस्ट को, विज्ञानी को, कहता है नाविक, नौका चलाने वाले, तुम्हें कुछ फिजिक्स का ज्ञान है? कहते साहब मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे फिजिक्स का ज्ञान नहीं है। कहते 25% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट। थोड़ा सा आगे गई नौका। अच्छा फिजिक्स का नहीं तो केमिस्ट्री का ज्ञान है? कि साहब मैंने कहा मैं तो अनपढ़ हूं। 50% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट। नौका और आगे गई, पहले थोड़ी कम हिल रही थी, ज़्यादा हिलने लगी। ज़्यादा जब हिलने लगी तो वो साइंटिस्ट पूछता भाई नौका नीचे ऊपर ज़्यादा हो गई। वो खड़ा होकर उसने देखा समुद्र में, साहब समुद्र में दूर तूफान आ गया है। यहाँ भी आता कभी तूफान? नहीं आता है तूफान। मॉरिशस में नंबर 1-2 उड़ा ले जाता था, बड़ा मॉरिशस में बड़ा तूफान आता है। मॉरिशस आइलैंड है, बड़ा जोर से तूफान आता है, बुरी हालत हो जाती है। तो कहते फिर क्या होगा? कहते साहब आप तैरना जानते हैं? कहते वो तो नहीं जानता। कहते साहब फिर 100% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट। प्रभुपाद कहते हैं नौका चलाने वाला भक्त है और साइंटिस्ट कोई वैल्यू नहीं उसकी। हमने भक्त बनना है, याद रखो। हम तो कहते हैं ना, एक व्यक्ति लंदन में हमको मिला, मैं जी कुछ शिक्षा देने लगे, जो हमारा धर्म है, गुरु महाराज ने जो हमें सिखाया है। हमने ये फूल कहाँ से है? इधर से गिरे तुमने। तो मैंने कहा किसने फेंके मेरे बच्चे? हम लोग भौतिक दृष्टि से कुछ भी करेंगे ना, अंत में कुछ भी काम नहीं आएगा। अंत में काम आने वाले केवल भगवान है। हम सब ने संदेश ये है प्रभुपाद कृपा से, बैक टू गॉड हेड, बैक होम, बैक टू गॉड, भगवान की ओर मुड़ो, भगवान की शरण में आओ। जब तक ऐसे सच्चे संत, प्रभुपाद जी जैसे संत समझाने वाले नहीं होते, कुछ समझ में नहीं आता। प्रभुपाद इस समय के युग पुरुष हैं, कि युग अवतार हैं। हमें कलयुग के लोगों को
परमात्मा श्री कृष्ण का ज्ञान देने के लिए आए हैं। तो भौतिक दृष्टि से लोग सोचते हैं, मैं लंदन की बात आपको बता रहा था, तो कुछ ऐसा प्रसंग चल रहा था, कहता कि स्वामी जी आई एम वेल प्रोटेक्टेड। मैंने कहा हाउ इज यू आर वेल प्रोटेक्टेड? मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। मैंने कैसे? कहते मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मेरा घर मॉर्टगेज से फ्री है। वहाँ पर घर सारे गवर्नमेंट के होते हैं, बैंक से पैसे लिए जाते हैं और 50 साल तक देने पड़ते हैं बैंकों को पैसा, उसके साथ इंटरेस्ट के साथ। वो मॉर्टगेज उसकी फ्री हो गई थी। कहते मेरी कार है, मेरा बंगला है, अपने आप को वेल प्रोटेक्टेड समझ रहा था। वो मूर्ख गधा यही नहीं जानता था कि कुछ दिनों के बाद ही उसको मौत का बुलावा आने वाला था। कहाँ गई प्रोटेक्शन? खत्म प्रोटेक्शन। हम सुरक्षित तब हैं जब हमको कृष्ण की सुरक्षा मिलेगी। कृष्ण की सुरक्षा तो तब मिलेगी जब हम कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देंगे। आओ कृष्ण के हाथ में जीवन की डोरी सौंपने का थोड़ा अभ्यास करें। करोगे या नहीं करोगे? जो जो नहीं करेगा हाथ खड़ा करो। सभी हंसने वाले भी करेंगे। सभी हाथ ऊपर करो, सब दोनों हाथ ऊपर करें। और मैं जब गाऊंगा, मैं तो हारमोनियम पे गाऊंगा, आपने हाथ ऊपर खड़े करके ताली बजानी है। ऐसे हाथ ऊपर रखो। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। सारे बोलो, आवाज निकालो। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जोर जोर से बोलो फास्ट। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबके हाथ नीचे हो गए, कुछ के हाथ खड़े रहे। जिनके हाथ खड़े रहे, बजाते रहे, उनकी उम्मीद है कि कल्याण होगा। बाकी तो दुबई में ही रह जाएंगे। कहा है जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। देखो याद रखो, सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? संसार से जाने की बहुत मुश्किल है। कोई नहीं जाना चाहता। यहाँ है कोई जाने वाला? जाना चाहता हो? कोई भी नहीं। किसी को कोढ़ पड़ गया है,
कुड़ी है, बड़ी बुरी हालत है बेचारे की। इंडिया की बात है। तो एक कहता है भाई तेरे को कोड पड़ा, मैं तेरे को उठा के ना गंगा में फेंक देता हूँ। जाएगा वो फेंक ले देगा अपने आप को। होली शरीर कोई भी शरीर नहीं छोड़ना चाहता, वो सबसे बड़ी मुश्किल है। वो मुश्किल हमारी केवल कृष्ण ही उसको हल कर सकते हैं। तो वो तभी होगा जब हम कृष्ण की शरण में आएंगे। कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। भगवान के चरणों में शरण लेनी है हमने। कैसी ली जाएगी? देखो, एक तो समय का ध्यान रखो। समय का हम ध्यान नहीं करते। मॉरिशस में इधर नैरोबी में एक घटना घटी। एक हमारा गुरु भाई है रामानुज दास। ये रामानुज दास जो है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था और मैं लाइफ मेंबर बनाता था। मॉरिशस में मुझे प्रभुपाद जी ने ही भेजा था। तो एक दिन उसको एक आदमी मिला, ये रामानुज अमेरिकन गोरा इंजीनियर पढ़ा हुआ, क्वालिफाइड इंजीनियर। रामानुज को एक आदमी मिला, उसने उसको रोका और देखा, भाई गोरा साधु। कहते टेक दिस बुक, ये पुस्तक लो। कहती किसके बारे में पुस्तक है? अंग्रेजी में बात हो रही है। दिस बुक इज फॉर कृष्णा। वो भारतीय, उसका नाम था रावजी गनत्रा, गुजराती भाई था। कहता है कि आई डोंट बिलीव इन कृष्णा, आई डोंट बिलीव इन गॉड। रामानुज बड़ा इंटेलिजेंट, कहता है इट्स ओके यू डोंट बिलीव इन गॉड, बट व्हाट्स रॉन्ग रीडिंग द बुक। उसने बुक ले ली, उसने बुक पढ़ी। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माता और प्रभुपाद जी की पुस्तकों का चमत्कार, उसका जीवन बदल गया। और फिर कुछ दिनों के बाद रामानुज को मिला। कहते भाई थैंक यू वेरी मच, उस दिन तूने मुझे बुक दी, मैंने पढ़ी तो मेरा तो जीवन बदल गया। मैंने अभी ये निर्णय किया है 6 मास के बाद आपकी संस्था में आ जाऊंगा और भक्ति करूंगा। रामानुज कहता है कि भाई आफ्टर 6 मंथ्स, वाई नॉट नाउ? 6 महीने के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? कहता है मेरी बेटी इंडिया में पढ़ रही है, वो आएगी, उसको उसकी शादी करनी है और थोड़े बहुत काम है। 6 महीने में मैं फ्री हो जाऊंगा और उसके बाद संस्था में आ जाऊंगा। ये सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूँ अफ्रीका की। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, क्या हुआ? पीछे देखो, दोनों बातें कर रहे हैं। आप लोग यहाँ सत्संग हो रहा है, वहां बातें कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए, आप इधर सत्संग सुनो। तो क्या हुआ, उसके घर में कुछ गेस्ट आए थे लंदन से। ये नैरोबी की बात है। वो गेस्टों को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर गया, नैरोबी एयरपोर्ट पर गया। तो क्या हुआ, उसने जो अतिथि थे उनकी विदाई की और अपनी भी विदाई हो गई। कैसे? साथ चला गया उनके? नहीं, वहीं हार्ट अटैक हुआ और मर गया, एयरपोर्ट पर ही मर गया। फैक्ट है। वो 6 महीने के प्लान बना रहा है, ये नहीं पता कि 3 दिन के बाद मेरा शरीर छूट जाएगा। हमें सीखना चाहिए। पशु कसाई खाना है ना, कसाई खाने पशु जाते हैं, कट रहे हैं, उस बेचारे को नहीं पता मुझे काट दिया जाएगा। पहले लाइफ स्टॉक गडाउन होते हैं, ज़्यादा भेड़ बकरियाँ काटी जाती हैं। यहाँ लोग तो बुरी हालत करते हैं, गाय माता को ही मारते हैं, बड़ा पाप है, महापाप। तो और जो लाइफ स्टॉक गोडाउन है, उसमें एक भेड़ अंदर जाती है। जब एक भेड़ अंदर जाती है, दूसरी सब उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो नहीं जानती कि कल हमको यहाँ से निकाल करके मार दिया जाएगा। हम सब भेड़ चाल, हम नहीं जानते हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम सब मौत के मुंह में जा रहे हैं। मौत के मुंह में जाने से पहले, मौत के आने से पहले हमने कृष्ण की शरण में आना है, भगवान के पास आना है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को मत भूलो। कृष्ण को याद रखने के लिए भगवान केवल कृष्ण हैं। इति चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण का कोई बराबरी नहीं है, कृष्ण ही भगवान है। बाकी देवी चित्तनी चित्तामृत में आता है, एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य।
ईश्वर नियंता कृष्ण हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, शंकर सब भगवान के सेवक हैं। तो कृष्ण ही हमारे जन्म मरने का चक्कर छुड़ा सकते हैं। शंकर भगवान ने एक बात कही है, तो बता दूं मैं आपको। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बोलो सर। पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसार बहु दुस्तार। इह संसार कृपाई पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम भज मूल मते। शंकर भगवान हमको मूढ़ मते कह रहे हैं, मूर्ख। मूर्ख, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। बड़ा कष्ट है माँ के गर्भ में। आजकल की तो माता इतनी महान है, बच्चे को मार देती हैं। असहाय बच्चा मार दिया जाता है, महापाप। भ्रूण हत्या का बहुत बड़ा पाप होता है। ब्रह्म हत्या से दुगना पाप भ्रूण हत्या का है। शंकर भगवान कहते हैं तू मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले। कृपा ही पारे पाही मुरारे। बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है, तो मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। उनकी कृपा कैसे मिलेगी? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार कहा है। और भी शंकर भगवान ने ये भी कहा, उमा कहूं तो है अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मेरा अनुभव ये है, हरि का भजन सत्य है और ये जगत स्वप्नवत है। 2 प्रकार के सपने हैं, पता आपको? एक सपना तो हम रात को देखते हैं, देखते नहीं देखते? दुबई वाले भी देखते हैं रोज या कभी कभी? कभी कभी। रोज? कौन देखता है रोज? आप रोज देखते हैं? क्या दिखता है? हैं? सच बोलो, सच बोलो, क्या दिखता है? हैं? क्या कह रहे हैं? याद नहीं। तो महादेव कहते हैं 2 प्रकार के सपने हैं। एक सपना तो हम रात को देखते हैं, सत्य हरि भजन जगत। जगत को सपना कहा शंकर भगवान ने। बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो पार्वती माता की, बोलो गणपति दादा की, बोलो कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, बोलो नंदी जी महाराज की, बोलो शिव परिवार की। शंकर भगवान बड़े दयालु हैं। और देखो भागवत का ही श्लोक है, निमंगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो प्राणानाम इदम तथा। जो नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं उनमें गंगा सर्वश्रेष्ठ बताई है, और 33 करोड़ देवता हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ अच्युत भगवान श्री कृष्ण हैं। हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शंकर भगवान। वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। 18 पुराणों में भागवत सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु ने कहा भागवत पढ़ने से हमारा मंगल हो सकता है।
तो हमें शंकर भगवान शिक्षा दे रहे हैं, पार्वती जी ये जगत सपना है, उमा कहूँ तो ये अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपने का महल टूट जाता है, ऐसे इस संसार भी सपना है। कैसे? एक तो सपने का महल आंखें खुलने पर टूटता है, ठीक है, आपको जो सपने में दिखाई देता है आंखें खोलने पर खत्म हो जाता है ना। इस संसार का जो सपने का महल आंखें बंद होने पर टूट जाएगा। जब हमारी आंखें बंद होंगी, कोई किसी की माँ नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का चाचा नहीं, कोई किसी का ताऊ नहीं, सब नाते रिश्ते खत्म। खत्म है या नहीं? बोलो। तुम्हें हिंदी नहीं आती? कौन सी भाषा जानते तुम? हैं? ऑल इंग्लिश है। यू आर फ्रॉम विच प्लेस? हैं? इंडिया। विच पार्ट ऑफ इंडिया? गुजरात। You know Gujarati? केम छो? You should learn your language also, okay? Learn हिंदी। तो सपना एक तो रात को देखते हैं, एक सपना दिन को। ये दिन वाला सपना शंकर भगवान समझा रहे हैं। जब आंखें बंद होती हैं, ये दिन रूपी सपना टूट जाता है। कोई किसी की माँ नहीं, बाप नहीं, चाचा ताऊ, सब खत्म। तो हम इस स्वप्नबद्ध दुनिया में रह रहे हैं। संदेश ये है, प्रभुपद कृपा से इससे प्रेम नहीं करो, इससे मन को हटाओ और कृष्ण के चरणों में मन को लगाओ। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से बोलो, भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। देखो, गाने को कहते हैं सुर और ताल को कहते हैं बजाना। गाना और बजाना ये साथ साथ चलने चाहिए। ये बजा रहे थे, रोटियां पका रहे थे, तो हम इधर गा रहे हैं तो आप उधर बजा रहे हैं। शारजा ये भी नहीं, आप दुबई में बजा रहे हैं, इसलिए बेसुर आप गाना। आप खुश तो बड़े, बोलते तो हैं नहीं आप मूंछों वाले, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? कहाँ बोला? खुश बने हैं आप, बोल नहीं रहे हैं? भूल गए। तो मैं, शंकर भगवान कहते हैं कि बस गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। बस 3 बार कहा। सम्मान सभी का करो। हमें ये शिक्षा दी गई है, वैष्णवों को ऐसा होना चाहिए। चिंटी होती हैं दुबई में? नहीं, थोड़ी या बहुत ज़्यादा? बहुत है। चिंटी का भी सम्मान करना चाहिए। वो भी, उसमें भी आत्मा है, वो भी परमात्मा की है। पर भक्ति किसकी करनी? केवल कृष्ण की। और भगवान ने खुद भी कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। एकम कहा भगवान ने, माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं सारे पापों से छुड़ाकर तुम्हें मोक्ष दूंगा, लेकिन हम उनकी शरण में नहीं जाते, कृष्ण की शरण में आना है। तो संदेश ये है, भगवान श्री कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाना है। क्यों? एक बहुत बड़ी परीक्षा में हमने बैठना है। कौन सी परीक्षा में बैठना जानते हो? कोई नहीं जानता। संसार से जाने की परीक्षा। उस समय अगर आपकी डार्लिंग होगी ना, देखिए ये जा रहा है मेरा, वो भी हाथ कर देगी ऐसे। अगर वो जा रही होगी तो वो भी कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। काम में आने वाले केवल कृष्ण है, याद रखो। कृष्ण के चरणों में प्रेम करो,
कृष्ण से प्रेम करो। इस संसार से देखो हमें ऐसे रहना है, इस संसार से वैराग उत्पन्न करना है। तो मैं कबीर साहब की ये बात सुना रहा था आपको। भला बुरा, संतों को लोग भला बुरा भी कहते हैं, करे गुजरान गरीबी में, गरीबी से हम रहते हैं बस। थोड़ा सा भी, एक मैंने संत देखे बेचारे आटा लाते थे मांग कर, एक डब्बा था उनके पास, उस आटे को डब्बे में डालकर और एक लकड़ी से घुमाते थे, गर्म करके वो खाते थे। वो ऐसे भी संत देखे। तो वो कहते हैं हम गरीबी में रहते हैं। प्रेम नगर में रहनी, हमारी जो भक्त हैं जिनका संसार से वैराग है और राम जी से, कृष्ण से अनुराग है, वो प्रेम नगर में है। उनको आनंद ही आनंद है, भौतिक सुख है या नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। भला बुरा जो है सब सहन करते हैं। फिर हाथ में कुंडी, बगल में सोटा। हाथ में हमने कुंडी पानी का, पानी थोड़ा पीने के लिए रख लिया, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों तरफ जहाँ मर्जी जाके संत बैठ जाएं। भारत अभी भी संतों का देश है, पर भी संत कम हो गए, पखंडी ज़्यादा हो गए, कलयुग का प्रभाव है, लेकिन संत हैं अभी भी। प्रभुपाद देखो अभी सबसे बड़े संत प्रकट हुए, सारी दुनिया को भक्ति में लगा दिया उन्होंने। तो आगे, अरे आगे कैसे जाएगा? हाँ, आखिर ये तन खाक मिलेगा। आखिर में ये शरीर जो है ना, राख में, खाक कहते हैं राख को, जब उसको जला दिया जाएगा तो राख में मिल जाएगा। नहीं बोलो, यहाँ जलाए जाते हैं शरीर ने, अनुमति है? हैं? मशीन के अंदर, ओपन नहीं। अच्छा, वो भी बेकार है मशीन के अंदर। आखिर ये तन खाक मिलेगा, काह फरित मकरूरी में। ये शरीर मट्टी में मिल जाएगा, राख में मिल जाएगा, तो अहंकार किस बात का कर रहे हो तुम? मकरूरी कहते हैं अहंकार को। हमें अहंकार, गाने का वो गाना है, माटी के पुतले इतना ना कर तू गुमान, पल भर का है तू मेहमान। अहंकार से मुक्ति कब होगी? जब हम शरीर के स्तर से ऊपर उठेंगे, अपने आप को ये शरीर नहीं समझेंगे। हम कौन है? हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ और मैं पर ब्रह्म श्री कृष्ण का अंश हूँ। मैं जीवात्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तब हम अहंकार से मुक्त होंगे। फिर उन्होंने कहा कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। भगवान विनम्रता में मिलेंगे, और विनम्रता, विषय विकारों को भोगने के कारण हमें अहंकार आ गया है, धीरम ज्यादा होने के कारण अहंकार आ गया है। मेरे पास इतने धीरम हैं, डॉलर ज्यादा होने के बाद अमेरिका में डॉलरों का अहंकार, हिंदुस्तान में रुपयों का अहंकार। हमने ये सब चीज़ों से मुक्त होना है। ये बस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही हमको मुक्त कर सकेगी, और कोई रास्ता नहीं है। आप कृपा करके सब भगवान की शरण में आओ, और जब आप महामंत्र का जप शुरू करो, इस मंत्र को बोलो, मेरे पीछे सारे बोलो, नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। ये प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम है, जिनकी कृपा से हम आपके समक्ष कुछ बोल रहे हैं, और उनकी कृपा से आप बैठ के सुन रहे हैं। इनके चरणों में जरूर प्रणाम करो। ये युग पुरुष हैं, अवतार ही हैं ये, जो कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए प्रकट हुए हैं। ये मंत्र बोलने के बाद, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करने के बाद भक्ति मिले हमको, तो आपने दूसरा मंत्र बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये दूसरा मंत्र। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद जी बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा, श्रीवास नारद जी। एक कलयुग में पंच तत्व प्रकट हुए। हम लोगों के भले के लिए इनकी शरण जरूर लो, इनकी कृपा की याचना जरूर करो। उसके बाद फिर हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे मेरे पीछे बोलना, मुझे पता आपको आता है ये मंत्र, मेरे पीछे बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नीचे हाथ। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछूंगा आप सबसे। जो मेरे से सुना हो पहले उत्तर वो नहीं बोले, जो नहीं सुना है वो बोले। जप कितना करना चाहिए हमको? कितना? 16? किसने कहा 16? आपने? क्या नाम आपका? संत तुकाराम, महाराष्ट्र। तुम्ही कसा आहे? बरा आहे? इकडे आला तिकडे जाए ना। संत तुकाराम जी जिनका नाम है, वो कहते 16 माला करनी चाहिए। और कोई? कम से कम 16। और ज्यादा ज्यादा? सुनो, जप कितना करना मेरे से सुनो भी, ध्यान में रखना। मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इस गुजराती भाई को समझ नहीं आई, ऐसा किए ऐसा कैसे? Why don't you clap when everybody is clapping? You should also clap. इतना जप करो कि यमराज कहें कि मेरा कस्टमर नहीं रहा, ये भगवान का हो गया। इतना जप करना है। मतलब हर समय भगवान ने जैसे कहा ना, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सरस्वती। इसको नहीं आते? तू बंगाली नहीं है? हाँ हैं? तमिलनाडु। इन्ना समाचार तमिल தெரியுமா? தாமரை கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும்। नंडरी। तो जब इतना करना है कि यमराज कहें ये मेरा नहीं है, तो भगवान का हो गया। हम सबको भगवान का बनना, हम सब भगवान के हैं। अहंकार आज बीच में पर्दा आ गया है, जिसने हमको भगवान से दूर कर दिया है। जप करने से सब अच्छा होगा। और जप निष्काम भाव से करना है, कोई कामना नहीं, बस कृष्ण प्रेम की कामना। हे कृष्ण, मुझे आपका प्रेम चाहिए। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। ये करने से हमारा मंगल होगा, जीवन सफल होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को भूख लग गई है ना? सच बोलना, जिसको भूख लगी है हाथ खड़ा करो। हाँ, उनको लगी।
बहुत ज़्यादा लगी है, थोड़ी ज़्यादा? पहले खा ही लो, फिर उठो। इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी। और किसको लगी? तुम्हें? ये कहता है थोड़ा थोड़ा। तो मैं अभी आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि इनको बहुत भूख लगी है। अब अपनी शर्मा जी, हमने खाना का ही प्रबंध किया है, खिलाओ, उनको भूख लगी है। प्रार्थना में बोलता हूँ यहाँ पर, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यापितम राजन विश्वासो नैव जायते शरीर विद्याजाल जड़ेन्द्रिये ताहे काल जीवे फले विशेषागरे तारमादे जीवाहति लोभो मोय सुधरमती ताके जीता कठिन संसारे कृष्णा बड़ा दयामय करी बारे जीवे जाए सा प्रसाद अन्न दिलो भाई से अन्नमृत पाओ राधा कृष्णा गुण गाओ प्रेमे दाको चैतन्य निताय जय निमाई जय 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 निताय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की। किसी को कोई प्रश्न है? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? जो मैंने कहा आपको समझ नहीं आया, कोई प्रश्न किसी को है तो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है। हाँ, मुझे आपसे ही उम्मीद थी कि आप ये प्रश्न पूछेंगे। पर देखो ना हाथ। हाँ बोलिए। जैसे रावण को राक्षस बताया गया, हाँ, लेकिन वो तो ब्राह्मण से पैदा हुए, फिर राक्षस कैसे चले? बड़ा घटिया प्रश्न किया आपने। उत्तर सुनो इसका। जन्म से अगर कोई ब्राह्मण है, कर्म वो सीता सबकी माँ है। सीता माँ को पत्नी बनाना चाहता है। ये बुद्धिमान ब्राह्मण लोग ऐसा करते हैं? जवाब दो, बोलते क्यों नहीं अभी? और राक्षस नहीं, महाराक्षस था, दुष्ट था, वो सब बुरे कर्म वो करता था। और आप कहते हो ब्राह्मण आप ब्राह्मण है? नहीं। हाँ, कौन है आप? बोलो, बताओ। कौन सी अदर कास्ट है आपकी? हैं? गुजराती, मारवाड़ी टेलर। वो राक्षस था जो माँ का भोग करना चाहता है, तो राक्षस नहीं है वो। कैसी समझ आओ, कैसे मारवाड़ी, जहाँ ना जाए गाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। कैसे मारवाड़ी टेलर, आपको ये समझ नहीं है? बड़ा दुष्ट था वो, समझा ही नहीं आपको? और सब दुष्टता के ही काम थे उसके, अच्छे काम नहीं थे। जन्म से नहीं होता, कर्म। रामायण में वर्णन आता है, कर्म प्रधान विषभ करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर कोई, ये शास्त्रों में वर्णन है, भंगी के घर में जन्म लेता है, लेकिन भंगी का काम नहीं करके अच्छे काम करता वक्त वो ब्राह्मण है। और एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के भंगी जैसे काम करता है, वो भंगी है। भागवत गीता में कहा है,
भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। मेरी सृष्टि में मैंने 4 वर्ण बनाया, 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भगवान ने कहा गुण कर्म, गुण और कर्म, जन्म कर्म नहीं कहा भगवान ने। समझाई टेलर मास्टर जी आपको? लेकिन प्रभु जी वेदवती ने तो ऑलरेडी उनको श्राप दे दिया था ना कि किन आपका मोक्ष जो है मेरे कारण होगा। हैं? तो फिर वो भी तो राक्षसों से ज्यादा काम था ना, श्राप तो और उनको आरती उतारनी थी उनकी। नहीं, लेकिन वेदवती ने श्राप दिया था उस टाइम पे उनको। श्राप दिया तो तुमने गलत काम किया तो श्राप दिया था ना, फिर राक्षस ही थे। उसका तो मोक्ष होना था ना विष्णु के हाथ से, इसलिए वो उनको उसको फिर आपको क्या कष्ट है? गलत आदमी जो ब्राह्मण थे गलत काम कर रहे थे, गलत काम थे। ऐसे आदमी को साथ मत दो। ऐसे आदमी को कैसी बुद्धि है आपकी? टेलरी चलाते रहे हो, यहाँ करते हो टेलर मास्टरी ने, यहाँ क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग कर रहे हो। राम का चिंतन करो, रावण का चिंतन मत करो। रावण को शास्त्रों में राक्षस कहा है और आप उसको अच्छा बना रहे हैं। अच्छा नहीं बना रहे, हम पूछ रहे हैं, हमने जवाब दे दिया आपको कि उसने माँ का हरण किया, माँ को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। ये महापाप है, इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। देखो सबसे बड़ा पाप शास्त्रों में पर स्त्री गमन है, पर माँ को अपनी पत्नी बनाना इसी को बड़ा पाप ही नहीं। वो तो उसके लिए किया कि उसको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी। ये सुनो, मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहिए थी, ये आपके फालतू बातें हैं, उनको खींच रहे हैं। प्रभु जी ये आपके जो है अपने जो रामायण है, प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई जो है, उसमें लिखा गया है। क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि राम को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी विष्णु के हाथ से। इसके लिए उन्होंने ये पाप किया। तो चलो पाप तो किया नहीं, फिर पुण्य तो हुआ नहीं ना। लेकिन उनको तो मोक्ष चाहिए था ना। तो मोक्ष चाहिए था तो पाप तो किया ना, तो फिर अच्छा थोड़ा हो गया? वो पाप किया और ब्राह्मण थोड़ा रहा। आप भी पाप करो, आपको ये मोक्ष हो जाएगा। आप भी पाप करना शुरू कर दो। लेकिन विष्णु के हाथ से मोक्ष की प्राप्ति है। हाँ, पर वो विष्णु के हाथ पहुंचना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। अभी महामंत्र का जप करो आप, ठीक है? हाँ, महामंत्र की कितनी माला जपती हो आप? मैं 16 माला जपता हूँ। 16, 32 कर दो। 64 माला का विधान है। 16 माला प्रभुपाद जी ने विदेशियों के लिए रखी थी। आप भारत के हो, भारतीयों के लिए 64 माला। महाप्रभु हमारे एक बार दक्षिण भारत की यात्रा में थे। दक्षिण भारत की यात्रा में एक गरीब ब्राह्मण आया, कहता प्रभु मेरे घर भिक्षा करना। भगवान कहते हैं मैं उसके घर में भिक्षा करता हूँ जो लक्षाधिपति हो, जो लाखों पति हो। कहते मेरे पास तो 100 रुपया भी नहीं है, बड़ा गरीब हूँ। तो रहस्य उद्घाटन भगवान ने किया। जो 1 लाख नाम जपता है, 1 लाख मतलब 64 माला वो जपता था, भगवान उसके घर गए। जो 64 माला जपे, नियमों का पालन करे, इस जन्म में वो धाम में जा सकता है। समझाई? नहीं तो आवागमन में जाना पड़ेगा। क्या नाम आपका मास्टर जी? मेरा दीपक। दीपक। सरनेम क्या है? देवकी नंदन कृपादास। अच्छा, देवकी नंदन। कौन? जयप्रताप का स्वामी? अच्छा, देवकी नंदन। देवकी नंदन जी, आप राक्षस रावण जो है कुछ भी मुक्ति के लिए जा था तो राक्षस ना, वो राक्षस ही था। अभी आप ये कहो कि वो ब्राह्मण था तो राक्षस कैसे हो गया, ये गलत प्रश्न है आपका। उसने राक्षसों वाले ही काम किए। ठीक है देवकी नंदन जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? किसी माता की? हाँ बोलिए। हाँ, हमको मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ, आपने ध्यान से सुना नहीं, आप मोबाइल में लगे थे दोनों। सुनो सुनो सुनो, आप बातें कर रहे थे आपस में, सुनो। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झपटी धरे। जब जीव भगवान को भूल करके सुख भोगना चाहता है तो माया की चपेट में वो आ जाता है। हम सब भगवान को भूले हुए हैं। अरे प्रभुपाद कृपा से पुनः भगवान को याद करना है, कृष्ण भक्त बनना है। जब कृष्ण भक्त बनते बनते सब शुद्धि हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे।
समझते हैं पर उसको हम अपने जीवन में उतार नहीं पाते। ये आपकी गलती है, नहीं उतारते। हाँ हाँ हाँ। तो कहाँ पर शायद मेरे से ये गलती हो रही है जहाँ पर मैं ये आप जानो कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं आप। 4 नियमों का अगर पालन नहीं कर रहे, वैष्णव अपराध कर रहे हैं, तो ये गलती है सारी। वैष्णव अपराध, कोई भी अपराध हम जब कर रहे हैं तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी, हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होगी। क्या नाम आपका? अकिंचन दामोदर दास। समझिए है ना आपको? नई प्रगति हो रही, बार बार प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद बड़े दयालु हैं, नित्यानंद भी दया के स्वरूप हैं, उन्होंने जगाई बजाई पर कृपा की। समझाए? उनसे प्रार्थना करो, मेरे से यहाँ अपराध हो रहे हैं, मुझे उनसे मुक्त करो, क्षमा करो और मेरी भक्ति वृद्धि हो। ऐसा सोचना चाहिए हमको, क्योंकि मृत्यु की तरफ तो वृद्धि हो रही है ना, मृत्यु तो निकट आ रही है। उर्दू सब समझते हैं? मेरे पीछे बोलो, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, सुबह शाम में उम्र बीत जाती है। मृत्यु के निकट हम आ रहे हैं बिना कुछ किए, लेकिन भगवान के निकट आने का हमें प्रयास करना है। ठीक है? तो अगर हमसे अज्ञानता से कई अपराध हुए तो क्या वो अपराध भी हमें बिल्कुल अपराध है। पर अज्ञानता से हो गई? अज्ञानता से तो वो अपराध तो हुआ ना। अभी देखो, इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया है। एक व्यक्ति अमेरिका से इंडिया में आता है, अमेरिका में राइट हैंड ड्राइव है, इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है। वो इंडिया में आकर राइट हैंड ड्राइव करने लगता है, एक्सीडेंट कर देता है, किसी को मार देता है। जज के सामने उसको पेश किया जाता है कि भाई तूने क्यों ये एक्सीडेंट किया? कहते मेरे अमेरिका में तो राइट हैंड गाड़ी चलती है, मुझे पता नहीं था। तो जज माफ़ करेगा उसको? नहीं। तुम्हें कानून का पता होना चाहिए, इस देश का कानून क्या है। तो अनजाने में भी अपराध जो होता है ना, वो भी अपराध है। मतलब हमारी टेंडेंसी है अपराध करने की, जाने अनजाने में। हमें शुद्ध होना है, ना जान करना, अनजाने में अपराध ना करें हम। हैं? प्रार्थना करो, बताया आपको प्रभुपाद जी के चरणों में, नित्यानंद भगवान, उनका मदद लो, उनसे क्षमा मांगो मेरा जिसकी। और जब किसी के चरणों में अपराध हो जाता है अनजाने में, मान प्रभुपाद ने कहा है, मेरा अगर किसी के प्रति अपराध हुआ है मुझे क्षमा कर दो। ठीक है? हरे कृष्णा। क्या कहते हैं? आप भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं? अच्छा ठीक है। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ, हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी, अभी आपने जैसे समझाया हमको कि हमको हर समय नाम जप करना है, तो फिर हम श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, फिर हम ये सब क्लासेस हम क्यों करते हैं? नहीं, अरे उनसे क्लासेस इसलिए करते हैं, आपको नाम की तरफ ले जाया जाता है, आप सिखाया जाए वहाँ पर चैतन्य चरितामृत में क्या है। जब भगवान के संबंधी कुछ सुन रहे हैं, वो सब नाम जपी है। अभी देखो, अर्जुन ने युद्ध किया अपने लिए नहीं, भगवान के लिए, वो भी भक्ति हो गई। कृष्ण के लिए जो करेंगे वो भक्ति है, अपने लिए जो करेंगे वो बंधन है। समझाई नहीं बात आपको? हरे कृष्ण। माला बढ़ा देना आप अभी। हाँ चलो, और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, एक बार फिर अंत में बोल लो। अभी आप सबके लिए प्रसाद लाया गया था मेरे हाथ से देने के लिए। हाँ, सब बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे